है। अब एक और खबर यूपी की है जो हेडलाइन बनी। बड़ी खबर है, रडार पर यूपी के बाहुबली आ गए हैं। जरा बाहुबलियों का दबदबा आपने देखा है। कोर्ट की नजर गई है कि बाहुबली ये जो जलवा उनका है हथियारों के साथ। कोर्ट पूछ रहा है ये हथियार कहां से आते हैं, कितने हथियार हैं इनके पास। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने पूछा है बाहुबलियों के पास कितने हथियार हैं, बताइए कितने लाइसेंस हैं, कितनी सुरक्षा है। कोर्ट पूछ रही है कि कहां से इतने असलहे आते हैं। न सिर्फ राजा भैया बल्कि एक और बाहुबली है बृजभूषण शरण सिंह। कोर्ट ने इनका भी ब्यौरा मांगा है। तेजवीर बराड़ पंजाब से है, इन्होंने ये घोड़ा गिफ्ट किया है आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वैसे मार्केट में क्या कीमत होगी इसकी? 1.5 करोड़। तो न सिर्फ बृजभूषण, एक और बाहुबली है। यूपी में बाहुबलियों की लंबी फहरिस्त है। धनंजय सिंह सबके नाम है उसमें, सबके बारे में जानकारी मांगी गई है। ये आप लंबा चौड़ा काफिला देख रहे हैं, धनंजय सिंह का काफिला। जरा गाड़ियां देखिए। कोर्ट भी जानना चाहता है इतनी ताकत कहां से आती है। एक और तस्वीर देखिए, ब्रजेश सिंह, बाहुबली ब्रजेश सिंह के बारे में भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अब दबदबा तो भगवान ने दे रखा है तो क्या करें, परिवार का दबदबा तो है, दबदबा तो है, इसीलिए 6 बार से सांसद हो रहे हैं। दबदबा तो है भाई। सत्ता का रसूख और ताकत का नशा और हथियारों का जखीरा, यूपी की सियासत और बाहुबल एक ऐसा सिक्का है जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ जनता का वोट तो दूसरी तरफ हथियारों और ताकत का रसूख। जब बाहुबलियों का काफिला सड़क पर निकलता है तो सायरन की आवाज से ज्यादा गूंज इनके नाम की होती है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली शब्द सिर्फ एक टैग नहीं बल्कि सत्ता, संपत्ति और बंदूकों का एक पूरा साम्राज्य है। चाहे कुंडा के राजा भैया हो या गोंडा के बृजभूषण शरण सिंह, पूर्वांचल के धनंजय सिंह हो या फिर ब्रजेश सिंह, अपराध और सियासत का कॉकटेल इन बाहुबलियों की ताकत को इतना मजबूत कर देता है जिसे काटना साधारण सिस्टम के बूते की बात नहीं। हथियारों का शौक तो इन बाहुबलियों की रग-रग में दौड़ता है। दशहरे पर राजा भैया के महल में जब शस्त्र पूजा होती है तो वहां करीब 200 से 700 हथियार सजे नजर आते हैं। हथियारों का जखीरा और सिस्टम को चुनौती देने वाली यूपी के कई बाहुबलियों के लिए अब वक्त बदल रहा है। कानून का डंडा इन बाहुबलियों के रसूख को चुनौती दे रहा है। कोर्ट ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। कोर्ट भी जानना चाह रहा है भाई इनको इतने हथियार कहां से मिल रहे हैं, इनके साथ जो 4 चेले चपाटे चलते हैं ये सब हथियार कहां से आते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए इनमें कौन कौन शुमार है। इनमें राजा भैया शामिल हैं, बृजभूषण शरण सिंह है, धनंजय सिंह है और ब्रजेश सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन बाहुबलियों की क्राइम कुंडली मांगी है उनमें राजा भैया, बृजभूषण, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबली शामिल हैं। नाम और हैं। इन बाहुबलियों के गन लाइसेंस और सुरक्षा की जांच करने को कहा है। मतलब सरकार को बताना होगा कि किसके पास कितने हथियार हैं, इनको कितनी सुरक्षा मिली हुई है, इन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर ने याचिका लगाई जिसमें शस्त्र लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो सरकार ने हलफनामा दायर किया जिसमें यह बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए, 6000 से ज्यादा ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए जिन पर केस चल रहे हैं। हलफनामा देखकर जज साहब हैरान रह गए क्योंकि कई बड़े बाहुबलियों के नाम गायब थे। इसके बाद जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने अफसरों को फटकार लगाई। 19 बड़े बाहुबलियों के साथ 50 से ज्यादा आपराधिक केस वाले लोगों की डिटेल मांगी है। हाईकोर्ट ने 26 मई को होने वाली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि जोन, जिला या थानावर इन लोगों का पता, हथियार, सुरक्षा की जानकारी दें। जज बोले हथियार डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल हो तो वो सुरक्षा नहीं डर बढ़ाते हैं। जहां हथियारबंद लोग ताकत और धमकी के बल पर अपना दबदबा बनाते हैं, वो समाज ना तो शांतिपूर्ण होता है और ना ही सुरक्षित होता है। सुनिए जरा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाहुबल के हमेशा खिलाफ रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले में एक माफिया। पर्व के पहले उपद्रव, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा।